हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की। आज माता कात्यायनी का नवरात्रा का 5वां दिन है। तो माता कात्यायनी के 5वें दिन पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जो हम रोज़ पूजा करते हैं वो तो पूजा करते ही हैं भाई, वो तो चल ही रही है हमारी। पर अष्टमी और नवमी किस दिन कैसे पूजा करनी है, उसका हवन क्या करना चाहिए और क्या क्या उसमें सामग्री है माता कन्या पूजन में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना अंत तक। पहले माता रानी के चरणों में बारंबार नमन। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम बताते हैं कि अष्टमी की पूजा। तो वही अष्टमी को महादुर्गा का दिन है। तो माँ दुर्गा देवी के पे अपन को पहले तो जो बैंगनी कलर के वस्त्र हैं वो धारण करने चाहिए, बैंगनी कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। और माता का हमको बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी पूजती है, बहुत से लोगों के नवमी पूजती है। तो जिसके यहाँ अष्टमी पूजती है उसको अष्टमी पर ही हवन करना चाहिए, जिसके यहाँ नवमी पूजती है उसको अष्टमी को हवन करना चाहिए, नवमी को पूजन करना चाहिए। वो सबके अपने अपने घर पे अलग अलग, सबके लोगों की परंपरा के अनुसार वो होता है। पर मैं आपको आसान तरीके से अष्टमी पे हवन बता रही हूँ। जो अष्टमी पे हवन करते हैं तो हवन सामग्री लेनी चाहिए। और अपन जो मिट्टी का सकोरा होता है या अपन ईंटों से भी बना सकते हैं, जैसे जैसे उसकी जिसके पास सुविधा उपलब्ध हो वो हवन बनाए। चारों तरफ से पहला हवन के बनाने से पहले उस जगह को हम साफ़ करके अच्छे से और उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर हम एक मिट्टी का सकोरा रखें। मिट्टी का ना हो तो हम स्टील का भी ले सकते हैं और उसके नीचे मिट्टी रख लें। और हम ईंटों का भी बना सकते हैं। फिर हम उसमें जो पीपल की लकड़ियां हैं वो ले, अगर जिसके पास ये सुविधा ना उपलब्ध हो तो वो गाय के कंडे से भी पूजा कर सकता है, हवन कर सकता है। तो वो दोनों ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो फिर हम लकड़ियाँ, पीपल की लकड़ियाँ ले लेंगे। लकड़ी में कपूर या वो जला के अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। और ऐसी तरह से अपन है ना, उसकी गोबर की कंडी होगी उसमें भी है कपूर रख के हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे उसका। फिर माता को हम रोज़ इस पूजा करते वैसे ही स्नान वगैरह कराएंगे, सारा कुछ माता के सामने भाई समर्पित करेंगे। जो भी अपन करते हैं सुहाग का सामान, अगर अपन ने पहले दिन समर्पित किया हो तो ठीक है, नहीं तो हम अष्टमी को माता के आगे सुहाग का सामान या नवमी पे हम माता के आगे सुहाग का सामान समर्पित करते हैं। जैसे जो करना चाहे अष्टमी या नवमी में, दोनों ही दिन में से किसी भी दिन कर सकता है। फिर वही जो हम हवन करते हैं तो उसमें हवन में लकड़ी अपन ने ले ली। फिर अपन उसमें जो पूजा का हवन सामग्री होती है वो लेते हैं। हवन सामग्री में हम बूरा भी मिलाते हैं और घी भी मिश्रण करते हैं। तो हम घी की आहुति देते जाते हैं और जो हवन सामग्री की उसकी आहुति देते हैं। माता के जो 108 की, बहुत से लोग 108 की करते हैं, बहुत से लोग 11 की, बहुत से लोग 51 हवन करते हैं। जो भी जिसकी श्रद्धा अनुसार जो भी करना चाहे। मैं तो 108 की करती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। फिर हम या तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम 108 हवन की आहुतियाँ देते हैं। 11, 21 या जो भी, या दुर्गे देवी नमो नमः भी कर सकते हैं। और भी माता के मंत्र हैं, हम अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हम बोलना चाहें वो मंत्र उच्चारण करके अपन हवन करते हैं। हवन करने के बाद माता की जो लास्ट में आहुति देती है तो वो नारियल में अपन वो भरते हैं, घी भर के। फिर नारियल को ढक के जो गोला होता है फिर उसमें कलावा लपेट के अंतिम आहुति हम उसकी देते हैं। फिर उसके बाद हम माता को जो खीर से आहुति दें या किसी के, वैसे अपन अंतिम आहुति अगर नारियल से दे देते हैं गोले से तो उसके बाद में कोई आहुति की ज़रूरत नहीं होती है भाई। फिर माता से प्रार्थना करते कि हे माता रानी, मैंने आपका सफलतापूर्वक हवन संपूर्ण किया, तो हे माँ हमारी रक्षा करो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। फिर ऐसे ही 9वें दिन माता कन्या पूजन करते हैं। तो अपन कन्या पूजन से पहले अपन माता का पूजन करते हैं भाई। तभी तो कन्या पूजन करेंगे, पहले माता का भोग लगाएंगे। तो माता के भोग में हमको हलवा, पूड़ी और चने, काले चने होते हैं, उसका भोग लगाना चाहिए। तो काले चने में अपन नमक मिर्ची डाल के, काले चने को तो वैसे बना लेते हैं, हलवा पूड़ी और खीर भी बना सकते हैं। फिर अपन किसी के यहाँ 9 जोड़े बनते हैं, किसी के 7 जोड़े बनते हैं, किसी के यहाँ 5 जोड़े बनते हैं। हर घर में अलग अलग परंपरा है। तो हमारे यहाँ तो 9 जोड़े बनते हैं। 9, 7 माताओं की अलग बनती है, 7 देवी की, और 9 देवी की माता के अलग बनते हैं। तो और आप जैसे जिसके घर में जो बनता है वो अपने परंपरा अनुसार बना सकता है।
ऐसे हमने जोड़े बना लिए। फिर माता की कन्याओं का हम माता को प्रसाद लगा के फिर हम 9 कन्या करते हैं। भाई जिसके पास 9 कन्या, हाँ 9 कन्या से ज़्यादा कर सकते हैं, पर 9 कन्या से कम हम नवदुर्गा में जब हम 9 दिन व्रत रह रहे हैं माता रानी के, तो हम कम नहीं करते हैं। तो फिर 9 कन्याओं को एक साथ बिठा के उनको जो अच्छे से बिठा के फिर उनको चुन्नी उड़ाते हैं, उनके पैरों में जो पैरों को धोते हैं और उनके पैरों को पूछते हैं हल्दी से। फिर उनके मस्तक पे तिलक लगाते हैं। फिर मस्तक पर तिलक लगा के माता रानी से प्रार्थना करते हैं। फिर उनको हम जो प्रसाद बनाया है उस प्रसाद को वितरण करते हैं। फिर हम कहते हैं माता रानी से कि भाई प्रसाद ग्रहण कर दिए। कन्याओं को जो अच्छा लगता है फिर हम कन्याओं को गिफ्ट में कुछ देते हैं, जैसे उपहार होता है। तो कन्याओं को क्या अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई, उनको कुछ उनकी पसंद का दे देती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो माता खुश होती हैं तो हमको भी वही मनवांछित फल देती हैं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर ये सोचो कि कन्याओं को क्या चीज़ अच्छी लगती है वो कन्याओं को दो। मुझे तो पता है कन्याओं को छोटी छोटी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उनको छोटी सी बिंदी अच्छी लगती है। तो मैं ऐसी चीज़ें कन्याओं की क्लिप होती है छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी, तो मैं तो वो लेके रख लेती हूँ। तो मैं कन्याओं को दे देती हूँ, पर जैसे जिस पे बन जाता है वो दे देते। चुन्नी लाल कलर की छोटी छोटी चुन्नियाँ आती हैं, माता को उड़ाते हैं तो कन्या बहुत अपने मन में प्रसन्न होती हैं। फिर उनको दक्षिणा देते हैं और जो नारियल रखा होता है अपने ऊपर कलश पे अपन ने रखा है, कहीं कुछ लोग तो उसको विसर्जित कर देते हैं नदी तालाब में, या फिर अपन उसको फोड़ के पुरुष से, किसी की स्त्रियाँ नारियल को नहीं फोड़ती हैं, फिर अपन उसको बांट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कन्या पूजन भी बताया, प्रसाद भी बताया कि क्या क्या प्रसाद लगता है माता के भोग में, अष्टमी का हवन किस तरह से करते हैं ये भी बताया आपको पूजन में, और माता की जो विसर्जन होता है उसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो डाल दूँगी। आप कैसा लगे आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। राधे राधे, जय माता की।